हाल ही में आप सभी ने एक विवाद बहुत ज़ोरों-शोरों से सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग विवाद है, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का। इसी विवाद में अब बिहार के सांसद पप्पू यादव ने भी अपनी भूमिका दर्ज करा दी है, या कहें कि ज़बरदस्ती इस विवाद के अंदर वो कूद चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की जो दुश्मनी है, लगभग 6 साल पुरानी है और ताज़ा नाम जो पप्पू यादव का है, उन्होंने अपनी एंट्री अभी नई दर्ज कराई है। सलमान खान को आप सब जानते ही हैं, बाकी लॉरेंस बिश्नोई भी आजकल बहुत फ़ेमस है। बल्कि ये कहें कि देश-विदेश तक फ़ेमस है। हाल ही में कुछ समय पहले जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी संसद के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये नाम कितना बड़ा है। आप सभी जान चुके होंगे, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप जान चुके होंगे कि एक बदमाश है, कुछ लोग रॉबिन हुड बोलते हैं, कुछ बदमाश बोलते हैं, जो कि पंजाब का रहने वाला है, बिश्नोई समाज से है। व्यक्ति का नाम लॉरेंस बिश्नोई है। 2017-2018 तक लॉरेंस बिश्नोई इसी पंजाब, हरियाणा के और राजस्थान के कुछ एरिया में बदमाशी किया करता था या गैंग वॉर्स में शामिल था। धीरे-धीरे नाम बढ़ता जा रहा था, लेकिन मामला आया 2018 का। 4 जनवरी 2018 को जब लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस कस्टडी के अंदर कोर्ट जाते हुए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और ये कहा था कि जब सलमान खान को मारेंगे, तब कुछ बनेंगे। वो वीडियो आप सबने देखा होगा। तो जब सलमान खान को लगा होगा कि ये कोई लड़का है, जो केवल अपना नाम चमकाना चाहता है या फ़ेम लेना चाहता है, जैसा कि बाकी सभी लोगों को लगा था कि भई ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो बस फ़ेम के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये दुश्मनी बढ़ते-बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि आज सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और दुबई से अभी उन्होंने एक गाड़ी बुलेट प्रूफ एसयूवी जो मँगाई है, वो भी बहुत चर्चा में है। सलमान खान का घर से निकलना दुश्वार है। यहाँ तक कि जब सलमान खान शूटिंग करने जाते हैं, तो वहाँ भी एक प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ जो भी एजेंसीज़ हैं या लोकल पुलिस है, वो वहाँ जाके एक घेरा बनाती है। फिर अंदर वाई प्लस सिक्योरिटी जो सरकार की तरफ से मिली हुई है, उसका एक घेरा बनता है। फिर अपने सलमान खान के जो निजी बॉडीगार्ड हैं, उनका घेरा बनता है, तब जाकर के कोई काम हो पाता है। तो हवा-हवाई तो कुछ है नहीं। अगर इतनी सारी सिक्योरिटी है, तो कुछ तो होगा। इस दुश्मनी की शुरुआत हुई सितंबर 1998 यानी लगभग आज से 26 साल पहले। फ़िल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बिंद्रे और नीलम कोठारी, ये लीड रोल में थे। ये लोग दिन में फ़िल्म की शूटिंग किया करते थे और रात को अंधेरे में शिकार के लिए निकल जाया करते थे। वो अक्सर चिंकारा का शिकार करते थे, चिंकारा यानी काले हिरण का। और जो भी शिकार वो किया करते थे, उसको होटल में लाकर और उसको काट के मतलब खाने का ये लोग किया काम करते थे, या कहें कि दावत किया करते थे, जो भी शिकार करते थे उससे। ये खबर द ट्रिब्यून ने छापी थी 1998 में। लेकिन इस मामले में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, ये मामला ऐसे ही चलता रहा। इस मामले में मोड़ या कहें कि कुछ ऐसा होने वाला था, जो सलमान खान या उनके सभी साथियों ने सोचा भी नहीं था। समय था 1 अक्टूबर 1998 का। सलमान खान और उनके साथी जिप्सी लेकर एक गाँव की तरफ बढ़ते हैं और जो जोधपुर के महाराजा थे, गज सिंह, उनकी ट्रैवल एजेंसी से बात करते हैं और उनके लोगों से भी मदद लेते हैं कि भई हमको ऐसे रात में ट्रैवल करना है, तो कुछ सपोर्ट चाहिए होगा। और शिकार करने के लिए गुढ़ा बिश्नोई गाँव में जाते हैं। यह बिश्नोई समाज का गाँव है। बिश्नोई समाज के बारे में आपने सुना होगा।
बिश्नोई समाज पूर्णतः शाकाहारी या प्रकृति से प्यार करने वाला एक समाज है। इस समाज के लोग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं। सलमान खान जिप्सी लेकर जाते हैं। अचानक गुड़ा गांव में प्रवेश होने के बाद में उनको 2 काले हिरन मिलते हैं, चिंकारा, और वो उन पर गोली चला देते हैं। दोनों गिर जाते हैं। सलमान खान जिप्सी से कूदकर बाहर निकलते हैं। अपना जो छुरा यानी चाकू वो साथ लेकर गए थे, उसको लेकर जाते हैं और जाने के बाद उन हिरणों को मारने लगते हैं, यानी उनको काटने लगते हैं। साथ में सभी लोग थे जो भी उनके साथ गए थे, सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे, नीलम कोठारी, तप्पू, ये सब लोग साथ में थे। तो गोली की जैसे ही आवाज गूंजती है, क्योंकि भाई जो गांव का क्षेत्र है वो सुनसान ही होता है, वहां इस तरह की कोई आवाज खास होती नहीं है, और रात में अगर किसी तरह की कोई भी आवाज हो, छोटी से छोटी आवाज भी हो, तो वो बहुत दूर तक देहात क्षेत्र में जाती है। तो जब गांव वालों ने गोली की आवाज सुनी, तो जहां से भी वो आवाज आई वो वहां की तरफ भागे। जैसे ही गांव वाले उधर भागे, तो भागने के बाद देखा कि भाई कोई व्यक्ति है और वो काले हिरणों का शिकार कर रहा है। और इधर सलमान खान और उनकी टीम को लगा कि भाई कहीं ना कहीं अब हमें खतरा है, तो हमको यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि गांव वाले आ रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। ड्राइवर ने, जो जिप्सी का ड्राइवर था, उसने बता दिया था कि भाई यहाँ के जो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं, वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वन्य जीवों से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए अगर इनके हत्थे आप चढ़ गए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये लोग वहां से भागने लगते हैं, जीप में बैठकर भागने लगते हैं। भागने के साथ ही जो गांव वाले थे वो बाइक वगैरह लेकर जीप का पीछा करते हैं, तो जीप का नंबर नोट कर लेते हैं। जीप का नंबर नोट करने के बाद अगले दिन सुबह को जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बोला जाता है कि भाई ऐसे ऐसे ये जीप आई थी, इसमें सलमान खान था, और बाकी सभी लोगों का, जितना गांव वालों को जो भी पता था, वो सारी डिटेल उन लोगों ने वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बात को आई गई कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल इस तरीके से कर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगले दिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट छपती है इसी घटना को लेकर। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिप्सी सीज करता है जो शिकार में शामिल की गई थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जांच में पता चलता है कि 26 और 28 तारीख को काले हिरन का शिकार किया गया था। गांव वाले धरना देते हैं, तब जाकर 9 अक्टूबर 1998 को फॉरेस्ट विभाग सलमान, सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम कोठारी को हिरासत में लेता है। तीनों महिलाएं रोने लगी। तीनों महिलाओं ने कहा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया और हमें छोड़ दीजिए। हमारी बस गलती इतनी है कि जब शिकार हुआ था तो हम लोग ताली बजाकर हंस रहे थे। साथ ही शिकार की बात तीनों महिलाओं ने मान ली। सवाल जवाब के बाद तीनों महिलाओं और सैफ अली खान को छोड़ दिया गया। ये लोग सीधे मुंबई भाग जाते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर के ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। सलमान खान की बेल रिजेक्ट कर दी जाती है। उनकी लीगल टीम वहां आती है। उनकी लीगल टीम कहती है कि ये सब राजनीतिक साजिश है जो कि सलमान खान के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि इंटेरोगेशन के दौरान फॉरेस्ट मिनिस्टर के भाई जसवंत सिंह बिश्नोई वहां उपलब्ध थे। इसलिए ये एक राजनीतिक मामला है और कुछ नहीं है। सलमान खान की जो लीगल टीम है वो ऐसा कहती है। फिर मामला सभी
मामला आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जो कोर्ट का, भारत की न्याय पद्धति का जो रवैया है, उसी हिसाब से यह मामला भी आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब साल 2018 का आता है, यानी घटना के 20 साल बाद, लगभग 20 साल बाद, सलमान खान जोधपुर पहुंचते हैं, क्योंकि ये फाइनल आर्गुमेंट का समय इस मामले में चल रहा है। सलमान खान जोधपुर पहुंचते हैं। उसी वक्त जोधपुर अदालत में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया जाता है इसी मामले को लेकर, और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। लॉरेंस ने जब ये सब कहा तो उस वक्त सलमान खान भी जोधपुर में ही मौजूद थे। ये मामला सब धमकीबाजी हुई, सब हुआ। लॉरेंस दोबारा जेल चला जाता है वहां से। फिर साथ ही इस मामले का जजमेंट आना था, तो कुछ समय के बाद, शायद मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन के बाद, इस मामले में जजमेंट आ जाता है और कोर्ट सलमान खान को दोषी करार देता है और सजा बोल देता है। सलमान खान को जोधपुर की जेल में लेकर जाया जाता है और उसी जेल में जहां की लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त मौजूद था। अभी तक भी यहां कुछ ऐसे कहिए कि मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ता है, क्योंकि सलमान खान और उनके सभी लोगों को लगा कि ये कोई बदमाश है जो अपना नाम या फेम के लिए सलमान खान का नाम ले रहा है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक छोटा बदमाश है, छोटभैया बदमाश जो कहते हैं, और फिर सलमान खान तो बहुत बड़ा नाम है। सलमान खान कहाँ और कोई छोटा मोटा बदमाश कहाँ, तो बहुत ज्यादा सीरियस इस बात को नहीं लिया जाता है। कुछ समय के बाद में चिंकारा मामले में सलमान खान को जो सजा हुई थी, उनको बेल मिल जाती है। सलमान खान बेल पर बाहर जाते हैं और मुंबई चले जाते हैं। मुंबई जाने के बाद में 1 हफ्ता लगभग बीता होगा कि सलमान खान किसी फिल्म की शूटिंग को लेकर शूटिंग पर थे, और तभी मुंबई पुलिस के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आप आनंद फानंद में शूटिंग बंद कीजिए, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। सलमान खान को समझ नहीं आया, क्योंकि पुलिस प्रोटोकॉल था, तो सलमान खान ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, शूटिंग बंद कर देते हैं। ये सब मामला चलता रहा, थोड़े दिन बीते। असली खेल शुरू होता है मई 2018 से। मई 2018 में संपत नेहरा, जो कि एक नामी बदमाश था और लॉरेंस बिश्नोई का खास, उसका दोस्त भी और उसकी गैंग का मेंबर भी, संपत नेहरा से लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि आप सलमान खान के घर की रेकी करो, और रेकी करने के बाद हो सके तो जो भी जानकारी आप जुटा पाओ वो लाकर, वो जितनी भी जानकारी आपको मिलती है वो लाकर मुझे दो। संपत नेहरा मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद में संपत नेहरा पूरी रेकी करता है, सब जो भी प्लानिंग्स के मुताबिक रहता है वो सारी रेकियां करता है, सब सलमान खान के आगे पीछे घूमकर देखता है। तो संपत नेहरा को पता चलता है कि सलमान खान बाकी जगहों में तो फैंस के साथ घिरे रहते हैं, या जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ रहते हैं। केवल एक मौका है जब सलमान खान शाम को अपने घर की बालकनी पर आते हैं और अपने फैंस को वेव करते हैं। आपने भी अक्सर वीडियो देखी होंगी कि सलमान खान आकर इस तरीके से करते हैं। तो यही मौका है कि सलमान खान को मारा जा सकता है। संपत नेहरा को ऐसा लगा। संपत नेहरा ने देखा कि भाई ये जो डिस्टेंस है, यानी रोड से और बालकनी का जो डिस्टेंस है वो काफी है, तो उनके पास, संपत नेहरा के पास उस वक्त एक रिवॉल्वर थी, तो रिवॉल्वर से तो उतनी डिस्टेंस पर शूट करना पॉसिबल था नहीं। तो संपत नेहरा ने सोचा कि कोई एक राइफल या कोई बड़ी गन की जरूरत पड़ेगी, जिसको अरेंज करने के लिए संपत नेहरा उसी वक्त राजस्थान निकल जाता है। राजस्थान जाने के बाद में संपत नेहरा इससे पहले कि राइफल वगैरह का इंतजाम करके
और सलमान खान को मार पाता। 6 जून 2018 को हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार करती है। इंटेरोगेशन में संपत नेहरा पूरा प्लान जो कि उनका था वो पुलिस को बताता है और यह भी बताता है कि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ही संपत को बोला था। फिर लॉरेंस का नाम इंटरनेशनल बनता है। ये मामला 3-4 साल चला। सलमान खान को धमकियां मिली। सलमान खान ने को लगा कि भाई ठीक है, कुछ समय के लिए सलमान खान ने भी कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन किया, जो पुलिस ने हिदायतें दी उसका पालन किया, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई। फिर मामला पहुंचता है 29 मई 2022। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इंटरनेशनल बनता है जब कनाडा की सरकार ऑफिशियली 19 मई 2023 को जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली कहते हैं कि भारत सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई की मदद से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। यानी खालिस्तानी आतंकवादी जो हरदीप सिंह निज्जर था, उसको मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की सहायता भारत सरकार ने ली है। और जस्टिन ट्रूडो का आरोप था कि भारत सरकार जो है वो टारगेट किलिंग बदमाशों के द्वारा करवा रही है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल पहुंचा दिया जाता है और गुजरात हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाए जाते हैं कि अगर किसी भी राज्य की पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई से अगर कोई पूछताछ करनी है तो उसके लिए पुलिस को साबरमती जेल आना पड़ेगा। ऐसा अब आगे संभव नहीं होगा कि किसी राज्य की पुलिस के सामने अगर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा कोई नाम आता है या लॉरेंस बिश्नोई से कोई इंटरोगेशन करनी होगी तो वो अपने राज्य में ले जाकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकते। जो भी पूछताछ उनको करनी है वो गुजरात की साबरमती जेल में आकर ही करनी होगी। साबरमती जेल के अंदर भी अगर कहें कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए की सुरक्षा के लिए जेल का स्टाफ नहीं बल्कि स्पेशल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है। जिस बैरक में लॉरेंस बिश्नोई रहता है वहां भी 50-60 लोगों की जगह है, 50-60 कैदियों को वहां रखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई अकेला उस बैरक के अंदर है। साथ ही कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि अब जो भी आपको पूछताछ करनी है तो उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा, साबरमती जेल ही आना पड़ेगा। तो लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम बन जाता है। 20 सितंबर 2023 को एनआईए एक लिस्ट जारी करता है जिसमें मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी होते हैं और जो कि सभी आतंकवादी कनाडा के अंदर पनाह लिए हुए हैं या वहां की सिटीजनशिप ले रखी है जिन लोगों ने। तो उसी लिस्ट के अंदर सुखदूल सिंह का नाम सामने आता है। सुखदूल सिंह बम्बिहा गैंग का एक एक्टिव मेंबर था, खालिस्तानी गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ था और एनआईए अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सुखदूल सिंह जो फिरौती और बदमाशी के द्वारा जितना भी पैसा जो भी उगाही होती है उसको खालिस्तानी मूवमेंट्स को देता है या खालिस्तानी जितने भी जो उसके जानने वाले हैं या मैं कहूं कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं उनको सुखदूल सिंह पैसा मुहैया कराता है, जो पैसा फिरौती और रंगबाजी इन सब चीजों के जरिए आता है। एनआईए ने बताया कि 2017 से सुखदूल सिंह कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है, कनाडा में ही रह रहा है। 21 सितंबर 2023 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुखदूल को मार देता है और मामला उसी एंगल पर आकर खड़ा हो जाता है। फिर जो जस्टिन ट्रूडो हैं या वहां की सरकार के जो लोग हैं वो यही
आरोप लगाते हैं। 20 सितंबर को भारत की एनआईए ने एक लिस्ट निकाली और 21 सितंबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखदूल सिंह की हत्या कर दी। मामला चलता रहा। फिर मामला लगभग 1 साल बाद बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर पहुंचता है। अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से निकलते वक्त बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है। समय दशहरे का महोत्सव था। वो दशहरे में शामिल होने के लिए गए हुए थे। वहां से जैसे ही निकले तो तीन हमलावरों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद उनकी हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल डॉक्टर स्टाफ ने उनको मृत घोषित कर दिया। और बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद फेसबुक पोस्ट आता है। अक्सर फेसबुक पोस्ट जितनी भी हत्याएं, जो भी कारनामे या हत्याएं लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता है, उसके बाद हमेशा एक फेसबुक पोस्ट जरूर डालता है। चाहे सुखदूल सिंह का मामला हो, चाहे बाबा सिद्दीकी का मामला हो, चाहे सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मामला हो, अक्सर हत्या करने के बाद में बिश्नोई गैंग एक फेसबुक पोस्ट जरूर डालता है जिसमें वो जिम्मेदारी लेते हैं जो भी उन्होंने हत्या की है। चाहे वह मामला सिद्धू मूसेवाले का हो, सुखदूल का हो, या बम्बिहा गैंग के कई शूटरों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा है उनका हो, या फिर मामला बाबा सिद्दीकी का हो। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जब फेसबुक पोस्ट आया तो लोगों को लगा कि ये जो बिश्नोई गैंग है ये बस लाइमलाइट के लिए ये सब कर रहा है, ऐसा कुछ मतलब रिलेट नहीं हो पाया ये मामला। लेकिन फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम गैंग के आसपास होंगे या उनके करीबी होंगे और सलमान खान को मदद करने वाले लोग होंगे, वो अपना हिसाब किताब बनाकर रखें, सबको देखा जाएगा। इस तरह का पोस्ट एक फेसबुक पर आता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई शूटर है उसके जरिए। जांच आगे चलती है। मौजूदा घटनाक्रम से 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक हमलावर जो कि भाग गया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। घटनाक्रम के अंदर जितने भी हमलावर काम कर रहे थे, सबको लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई स्नैपचैट पर सारी बातें अनमोल बिश्नोई अपने मतलब हर एक मूवमेंट को सुपरवाइज कर रहा था। ये बात योगेश कुमार ने पुलिस को बताई, जो कि एक लड़का मथुरा से पकड़ा गया था। ये मामला चलता रहा। अब विषय आता है पप्पू यादव का। पप्पू यादव एक बाहुबली नेता है, बिहार का जाना माना नाम है। एक टाइम पर पप्पू यादव का रब्बो रुबाब ऐसा था कि जिस क्षेत्र से पप्पू यादव हैं वहां कोई इनकी बात काटने वाला या इनसे टकराने वाला था नहीं। लेकिन अब की बार कुछ पप्पू यादव ने रेंज से बाहर का काम कर दिया, या कहें कि पप्पू यादव ने कुछ बड़े किसी व्यक्ति को छेड़ दिया है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद पप्पू यादव कह रहे हैं। पप्पू यादव ने पहले बाबा सिद्दीकी के मामले में, जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ उस मामले में पप्पू यादव ने कहा कि सरकार 24 घंटे का समय दे तो मैं 24 घंटे के अंदर बिश्नोई गैंग को समाप्त कर दूंगा। फिर उसके बाद में कोई धमकी वगैरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को आई तो पप्पू यादव ने अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि भाई आपको जो करना है वो कीजिए, हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर पप्पू यादव को लगा कि ये शब्द जो हैं कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को धूमिल करेंगे। इसके बाद में पप्पू यादव फिर दोबारा से वो सब एक्टिविटीज चालू कर देते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो पप्पू यादव का हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें वो 2 गनर उनके पीछे खड़े हैं
और वो कह रहे हैं कि आप सलमान को मारिए, फलमान को मारिए, हमको कोई मतलब नहीं। अब फिर पप्पू यादव ने एक नया विवादित बयान दिया है कि मैंने जिशान सिद्दीकी से बात की है। हालाँकि जिशान सिद्दीकी से मिलने के लिए भी मुंबई पहुँचे थे पप्पू यादव, और सलमान खान से मिलने के लिए भी पप्पू यादव पहुँचे थे। लेकिन सलमान खान का क्योंकि शेड्यूल बिज़ी था, इसलिए सलमान खान मिल नहीं पाए हैं। और पप्पू यादव फिर दोबारा से वही सब करते दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि उनको अभी जो धमकी बिश्नोई गैंग की तरफ से मिली थी, वो लड़का गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली से। पता चला है कि वो बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। अब बात आती है कि कौन सही, कौन गलत। जो तरीका लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इख्तियार किया है, वो भी सही नहीं है। लेकिन सलमान खान को भी सोचना चाहिए कि एक समाज जो काले हिरन को इतना ज्यादा मानता है, वीडियोस आते रहते हैं कि काले हिरन उनके घरों में घूम रहे हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, बिश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं, वो हिरन के बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं। तो अगर किसी समाज की भावनाएं इतनी ज्यादा किसी स्पीसीज से या प्रकृति के किसी जीव से जुड़ी हुई हैं, तो उसको मारना तो कहीं ना कहीं गलत है। और अगर आपने मार भी दिया है, तो बिश्नोई समाज के लोगों ने पहले कहा था कि अगर सलमान खान आकर माफी मांग लेते हैं, तो बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ कर देगा। शर्त बस ये है कि जो बिश्नोई समाज का मंदिर है, वहां जाकर सलमान खान को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन मामला पेचीदा होता जा रहा है। सलमान खान बहुत डरे सहमे हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। सलमान खान के घर वाले भी बहुत परेशान हैं। आशा करते हैं कि ये मामला खत्म होगा और कोई ना कोई हल इसका निकलेगा। कौन सही, कौन गलत, ये हम आप पर छोड़ते हैं। धन्यवाद।